नमस्कार। बिहार दरोगा किरण पब्लिकेशन का 22वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। 21 हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इलैंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है। तो तमिल महाकाव्य के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा है? शिल्पा दिकारम। शिल्पा दिकारम जो है ये एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है। माना जाता है कि शिल्पा दिकारम के इलंगो आदिगल लेखक थे, जो आस्था से जैन थे और चेरा राजा सेनगुट्टुवन के छोटे भाई थे। ठीक है। इसकी रचना जो हुआ था वो 5वीं या 6ठी शताब्दी ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है बाणभट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखी। बाणभट्ट जो राजा है यह किसकी जीवनी लिखी है? तो बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन का जीवनी लिखा है। बाणभट्ट हर्ष चरित्र जिसको बोला जाता है। तो 7वीं शताब्दी में एक संस्कृत गद्य लेखक और कवि हैं जिन्होंने हर्षचरित की रचना की, जो राजा हर्षवर्धन की जीवनी पर है। ठीक है, माफ कीजिएगा। तो जीवनी पर है। बाणभट्ट स्थना कवि है जिनका अर्थ है हर्ष का दरबारी कवि। हर्षचरित बाणभट्ट की पहली रचना थी और इसे संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक काव्य कृतियों के लेखन की शुरुआत माना जाता है। तो हर्षवर्धन जो होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध किसके शासन काल में लड़ा गया था भाई? तो कलिंग युद्ध जो हुआ था अशोक के शासनकाल में लड़ा गया था। कलिंग महान मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज किसको बोलते हैं? वर्तमान में उड़ीसा का क्षेत्र जो है उसको बोला जाता है कि शासक के बीच लड़ा गया था। कलिंग युद्ध के दौरान राजा अनंत पद्मनाथ कलिंग के राजा थे। अशोक ने अपने शिलालेखों के अनुसार यह युद्ध अशोक के शासन के 9वें वर्ष में, जिसकी सबसे अधिक संभावना 261 ईसा पूर्व है, में समाप्त हो गया था। याद रहेगा। तो अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर का शालीमार बाग निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? ठीक है, शालीमार बाग पूछ रहा है जम्मू कश्मीर का। कौन बनाया था इसको? तो ये जहांगीर ने बनाया था। कौन बनाया था? जहांगीर ने। शालीमार बाग श्रीनगर जम्मू कश्मीर भारत में एक मुगल उद्यान है जो डल झील के उत्तर पूर्व में एक चैनल के माध्यम से जुड़ा है। बाग को मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए 1619 ईस्वी में बनवाया था। कब बनवाया था? तो 1619 ईस्वी में बनवाया गया था शालीमार बाग जम्मू कश्मीर में। याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए व्यक्तियों में से 3 पर नवंबर 1945 में किंग एम्परर के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ करने का आरोप लगा। इनमें से कौन नहीं था? कौन नहीं था भाई? तो ये जो थे दामोदर चामेकर जो थे ये नहीं थे। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गान सारे जहां से अच्छा रचना जो है कौन किया था? तो ये जो है ये आपका मोहम्मद इकबाल द्वारा ये रचयिता है। प्रसिद्ध गान सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल द्वारा रचा गया है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन बर्मा, अभी म्यांमार बोलते हैं जिसको, भारत से कब अलग हुआ था? भारत से अलग पूछ रहा था, कब हुआ था? तो ये 1937 ईस्वी में
अलग हुआ था। याद रहेगा, 1937 ईस्वी में अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1937 में विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को सर्वाधिक सीट मिली थी या मिला, किसको मिला या मिला था उस टाइम में? 1937 में किसको मिला था? तो कांग्रेस को मिला था। याद रखिएगा, 1937 में चुनाव में कांग्रेस को सर्वाधिक सीट प्राप्त हुई। इस समय ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत थे, जिसमें से 8 प्रांत में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। 11 प्रांत था, जिसमें से 8 में कांग्रेस ने अपना पार्टी बनाया था, सरकार बनाई थी 8 प्रांतों में। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री पूछ रहा है, तो किसे नियुक्त किया था? तो कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नियुक्त किया था। याद रहेगा, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। यह संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। इन्होंने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया था। इनकी मृत्यु जो हुई थी 1956 ईस्वी में हुआ था। याद रहेगा। और मरणोपरांत इनको 1990 में भारत रत्न मिला था। 1990 में आपको भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, बुराइयां निम्नलिखित में से किस राज्य का मशहूर लोक नृत्य है? सॉरी, बुइया, माफ कीजिएगा, बुइया निम्नलिखित में से किस राज्य का मशहूर लोक नृत्य है? तो बुइया नृत्य जो है अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ये दिगारू मिसम जनजाति द्वारा किया जाता है। यह आमतौर पर ढोल और घंटों की थाप के साथ किया जाता है। नृत्य के दौरान कुछ कलाकार झांझ भी बजाते हैं। याद रहेगा, बुइया अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1337-1453 के दौरान 100 वर्षीय युद्ध डैश के बीच हुआ। 100 वर्षीय युद्ध किसके बीच हुआ था भाई? तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। आप सभी लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, एक चित्र के दर्शनीय प्रस्तुतिकरण में जमेनिया ने शाहबलूत के पत्तों का एक मुकुट पहना हुआ है। जर्मन शाहबलूत डैश के लिए आता है। किसके लिए आता है भाई? तो ये जो है वीरता के लिए आता है। जो पत्ता का वो शाहबलूत का जो पत्ता होता है, देखिएगा, वीरता के लिए उसको दिया जाता है। वो वीरता के लिए आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम जिसको बोला जाता है का प्रयोग प्रारंभ में कहाँ हुआ था? तो ये भाई कहाँ हुआ था? तो ये मतलब आरंभ जो हुआ था कब हुआ था? तो ये जो हुआ था ये 1999 ईस्वी में ईवीएम का प्रयोग हुआ था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम। ठीक है, 1999 में मतलब ये आरंभ में लाया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल भारत में आम चुनाव तथा राज्य विधानसभाओं की चुनाव में आंशिक रूप से 1999 में शुरू हुआ तथा 2004 से इसका पूर्ण इस्तेमाल हो रहा है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ईवीएम का आरंभ जो हुआ था 1999 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखक लेखा परीक्षा कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो कैग की नियुक्ति आप लोगों को पता होना चाहिए किसके द्वारा होता है। तो ये आपका जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा
किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा कैग की नियुक्ति की जाती है। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है। यह केंद्र और राज्य सरकार के आय व्यय का लेखांकन करता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और 6 वर्ष के लिए किया जाता है। 6 वर्ष के लिए इसकी नियुक्ति होता है। याद रहेगा 6 वर्ष के लिए किसका भाई? तो CAG का, कैग। याद रहेगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस बुक जो है वो आप कवर कर ले। दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी बुक ना खरीदना पड़े और टेस्ट लगा लें। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत के संविधान द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? तो कौन सा नहीं किया गया है? तो ये योजना आयोग जो है नहीं किया गया है। याद रखिएगा, योजना आयोग जो लागू हुआ था, कब हुआ था? तो ये 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में। याद रखिएगा, 15 मार्च 1950 में लागू किया गया था। भारत में वोट का अधिकार किस आधार पर दिया जाता है? भारत में वोट का अधिकार किस आधार पर दिया जाता है? तो ये उम्र के आधार पर। 18 वर्ष अगर हो जाता है तो आप वोट देने योग्य हो जाते हैं। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगला कर रहा है, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु पूछ रहा है कितना होना चाहिए भाई? तो ये 35 वर्ष होता है। 35 वर्ष की आयु होगी तो राज्यपाल आप नियुक्त हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? संविधान की आत्मा जो कहा है वो कहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहे हैं। याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चुनाव आयोग डैश राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है? कौन करता है भाई? तो ये संसद करता है। कौन करता है? तो संसद करता है। अनुच्छेद 324 में संसद है, सॉरी संसद नहीं है, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? तो कौन सा करता है भाई? तो ये जो करता है अनुच्छेद 239 का 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चुनाव आयोग में नामांकन दाखिल करते समय एक उम्मीदवार को हल्फनामा देना अनिवार्य है। यह हल्फनामे का क्या मतलब है? हल्फनामा का मतलब पूछ रहा है, क्या मतलब है? ठीक है, याद रखिएगा। हल्फनामे का मतलब क्या होता है कि संपत्ति और आपराधिक मामलों का विवरण देना। हल्फनामा का मतलब कि आपकी कितनी संपत्ति है और आप पे कोई आधिकारिक मामला है तो वो बताइए, वो किस टाइप का है या जो भी है। ठीक है, तो ये होता है। तो जैसे लोकसभा और विधानसभा चुनावों में खड़े होने के लिए उम्मीदवार जो होते हैं उनका दाखिला में हल्फनामा उनके साथ जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना का आधिकारिक घोषणा है। जैसे वह संपत्ति की घोषणा, नगद धनराशि और उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले, उम्मीदवार के नामांकन के साथ दायर किया गया दस्तावेज, धन की सर्वाधिक प्रकटीकरण के साथ साथ मतदाताओं को सूचित करने में मदद करने के लिए उनकी देनदारी से संबंधित है। याद रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 संपत्ति और आपराधिक मामले का विवरण देना हल्फनामा कहलाता है। याद रहेगा। भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? सभी को पता होगा, 51-52 में भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ था। याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुलिस में उच्चतम पद होता है। पुलिस में उच्चतम पद जो होता है
मतलब उसका जो हेड होता है पुलिस विभाग का, सबसे सीनियर पोस्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है पुलिस महानिर्देशक। पुलिस महानिर्देशक कहा जाता है, जिसे डीजीपी कहते हैं। डीजीपी कहते हैं। किसी भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी होता है। डीजीपी आमतौर पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस बल के प्रमुख होते हैं, जिन्हें राज्य मामलों में पुलिस प्रमुख भी कहा जाता है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, वह चुनाव प्रणाली जिसमें वह अभ्यर्थी जो अन्य से आगे रहता है, जो सबसे पहले विजय पद को पार करता है, विजेता कहलाता है। तो कौन सा कहलाता है भाई? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मानसून वन के रूप में जाना जाता है? मानसून रूप में किसे जाना जाता है? तो वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बायोम में से कौन ध्रुवीय क्षेत्र के सबसे नजदीक है? ध्रुवीय क्षेत्र का कौन सा है? तो टुंडा है। कौन सा नजदीक है? टुंडा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। तापमान की हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाला तापमान के साथ वायुमंडल की सबसे चौड़ी परत कौन सी है? सबसे चौड़ी परत पूछ रहा है, कौन सी है? तो ये जो है ब्रह्ममंडल है। कौन सा है? ब्रह्ममंडल है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, कोयना नदी डैश की एक सहायक नदी है। कोयना नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कोयना नदी डैश की एक सहायक नदी है, तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट के लौह का निर्यात भारत निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से किया जाता है? तो किस बंदरगाह से किया जाता है? मरमा गोवा बंदरगाह से किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में पश्चिम की ओर से बहने वाली नदी है? तो पश्चिम की ओर से नदी बहने वाला पेरियार नदी है। पेरियार नदी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उड़ीसा में कोरापुट जिले में पंचलाटमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज के लिए भाई प्रसिद्ध है? तो ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में मेटूर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर बनाया गया है? तो मेटूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय भारत देशांतर डैश देशांतरों के मध्य विस्तृत है। तो कहाँ विस्तृत है भाई? तो 68 डिग्री 7 ईस्ट तथा 97 डिग्री 25 ईस्ट में है। तो ये विस्तृत जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। भारत में बहुआयामी गरीबी में सुधार का कारण क्या है? कारण पूछ रहा है, क्या है भाई? तो यहाँ इसका कारण है पोषक में सुधार, स्वच्छता, खाना बनाने का ईंधन, यानी कि उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुद्रा मूल्य संचय के आधार है। मुद्रा यह एक कार्य है। क्या कार्य है भाई? तो ये कार्य है गौण कार्य है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, गौण कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही पूछ रहा है। तो देखते हैं, मुद्रा पूंजीवादी प्रणाली का रीढ़ है। बिल्कुल ठीक है। मुद्रा पूंजी निर्माण का साधन है। बिल्कुल ठीक है। मुद्रा वर्तमान तथा भविष्य के बीच की एक कड़ी है। बिल्कुल सही। उपयुक्त में से सभी के सभी सही हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्र के लोगों के कौशल, विशेषज्ञता और ज्ञान में निवेश को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई? तो ये मानव पूंजी निर्माण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के विवादों के निवारण के लिए
कितने स्तर की प्रणाली का परिकल्पना की गई है? कितने स्तर का? तो त्रिस्तरीय का किया गया है। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से भारत में कृषि साख समितियों का निम्न स्तर कौन सा है? तो निम्न स्तर कौन सा है? तो प्राथमिक कृषि साख समिति का है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में सहकारी बैंकों को पुनर्वित्तीय की सुविधा कौन देता है? तो कौन देता है? तो नाबार्ड देता है। कौन देता है? नाबार्ड देता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के तहत गंदे धन के स्रोत को छुपाने और बाद में उसकी कानूनी रूप से उपयोग करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से साफ किया जाता है? तो ये कौन सा किया जाता है? मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। एक ऊर्ध्वाधर मांग वक्र है। ऊर्ध्वाधर मांग वक्र है पूर्ण अन्वय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह एक सहनीय जीवन जीने का अवसर से वंचित करने को संदर्भित करता है, क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है भाई? तो मानव गरीबी कहलाता है। क्या कहलाता है? मानव गरीबी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है। तो ये वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण का निर्मित प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगला है, तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, पता होना चाहिए। जो लोग नए आ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक सारे लोग दिल से जरूर कीजिएगा। प्रकाश की तरंग प्राकृतिक के विचरण द्वारा एक परिघटना की व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो क्या कह रहा है भाई? किसमें नहीं किया जा सकता है? तो ये सभी में नहीं किया जा सकता है, मतलब का तीनों, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है? लेंज का नियम जो है ऊर्जा पे आधारित है। किस पे आधारित है? ऊर्जा पे आधारित है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। ऊष्मा का कुचालक तो शीशा है। कौन सा है? ऊष्मा का कुचालक शीशा है। याद रहेगा। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण मात्रक है। कौन सा आघूर्ण मात्रक है भाई? तो एम्पियर मीटर स्क्वायर मात्रक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बंधन की क्षमता किसमें प्रबलतम होता है? तो किसमें होता है? तो C2H5OH में होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नर्म लोहे की अपेक्षिक पारगम्यता का क्या है? तो इसका पारगम्यता क्या है? 8000 है। कितना है? 8000 है। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोडियम नाइट्रोफुसाइड का साइड में आयरन Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? आयरन का Fe होता है, पता होगा आप लोग का। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +2 है। क्या है? +2 है। याद रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग 1 योगात्मक है? तो कौन सा है भाई? तो शहद है। कौन सा है? शहद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शैवालों के अध्ययन संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? शैवाल के लिए पूछ रहा है, क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीपा विषाणु मनुष्यों में डैश द्वारा फैलता है। नीपा विषाणु जो है मनुष्यों में सुअर द्वारा फैला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। खमीर आमतौर पर डैश द्वारा
पुनरुत्पादित किया जाता है? तो किससे? मुकुलन से किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। डरावनी स्थितियों में जीवों में स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो हार्मोन कौन सा है? एड्रिनल हार्मोन, एड्रीनिल हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तक जो पौधों में जल का प्रवहन करता है, तो उसमें किसके माध्यम से करता है? तो जाइलम के माध्यम से करता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? कौन सा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 5 कम है। यदि अंश में 5 की वृद्धि की जाती है और हर में 8 की कमी की जाती है तो परिमाण संख्या 3 प्राप्त होता है। वह परिमेय संख्या क्या होगा? ऑप्शन देखिए और आप बनाइए। यदि प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं का औसत x हो एवं प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत y हो तो डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान है। कितना मान है? आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, बी की आय ए की आय में कितना प्रतिशत कम है? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। एक विक्रेता 4 रुपए में 40 संतरे बेचता है तथा 40% लाभ अर्जित करता है। उसने 4 रुपए में कितने संतरे खरीदे? ऑप्शन देख लीजिए। अगला है, 6200 रुपये की राशि पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 5800 रुपये पर उसी अवधि के साधारण ब्याज से 80 रुपये अधिक है। दोनों स्थितियों में बाजार दर सामान्य है। बाजार की दर क्या है? याद रहेगा। राजू दक्षिण की ओर से 70 मीटर चलता है, वहां से वो पूरब की ओर 30 मीटर चलता है, फिर वह उत्तर की ओर 110 मीटर चलता है। अब वो आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मयंक शब्द का अर्थ होता है, तो मयंक आपको पता होना चाहिए, चंद्रमा का ही नाम होता है कि मयंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए जिसने यश प्राप्त किए हो। यश प्राप्त किए हो यशस्वी कहा जाता है। यशस्वी ऑप्शन नंबर 4 आपका कहा जाएगा। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है। अगला, बिहार की साक्षरता दर की दशकीय वृद्धि 2001 में 47.0% से बढ़कर 2011 में कितने प्रतिशत हो गई है? साक्षरता दर पूछ रहा है दशकीय विधि के अनुसार, तो ये 61.80% हो गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियां बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो यह 15.9% है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कोपेन के अनुसार बिहार की उत्तरी भाग किस भौगोलिक संकेत के अंतर्गत आता है? तो ये किसके आता है? CWG के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी समूह उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करता है? तो कौन सी नदी है भाई? तो ये घाघरा, गंगा, क्रमनाशा, ये तीनों नदी उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है, डैश एक प्रणाली है जो इंटरनेट पर उपलब्ध बड़े आंकड़ों को एक साधारण और नियंत्रण व्यवस्थित करने का तरीका उपलब्ध कराती है। तो कौन सा है भाई? हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, उससे किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नई ईमेल बनाने के लिए डैश विकल्प का प्रयोग किया जाता है। नई ईमेल बनाने के लिए
तो कंपोज मेल जो होगा ऑप्शन नंबर ए नई ईमेल बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विक भंडारण डिवाइस नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रजिस्टर नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा स्टेशनों और राज्य से संबंधित गलत मिलान का पता लगाए जिनमें वह स्थित है। कौन सा स्टेशन है भाई जो गलत है? गलत मिलान पूछ रहा है, ठीक है, याद रहेगा। तो ये कलपक्कम आंध्र प्रदेश जो है ये गलत है। कलपक्कम कहाँ पे है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यही आपका गलत है। नरौरा उत्तर प्रदेश में, काकरापारा गुजरात और कहेगा कर्नाटक में, तो कलपक्कम कहाँ पे है जरा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मालाबार अभ्यास भारत का डैश के साथ सैन्य अभ्यास है। मालाबार कहाँ किसके बीच? चीन और जापान के बीच का अभ्यास है मालाबार। भारत का चीन और जापान के साथ का है, याद रहेगा। शरणार्थियों के लिए राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त दूसरी बार नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष जीता? किस वर्ष जीता भाई ये? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कब जीता। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि कहाँ होगा, कब जीता था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार डैश हेतु स्थापित किया गया है? तो वन जीव संरक्षण द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द रिपब्लिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो द रिपब्लिक नामक पुस्तक प्लूटो द्वारा लिखा गया है। आई डू वाइट आई डू नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रघुराम राजन द्वारा लिखा गया है। रघुराम राजन द्वारा लिखा गया है। गाथा सप्तशती किस भाषा में लिखी गई है? गाथा सप्तशती किसके द्वारा किस भाषा में लिखा गया है? तो ये प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती लिखा गया है। अगला है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है? तो ये 31 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को मनाया जाता है, याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं का समूह है। संयुक्त राष्ट्र का पूछ रहा है, तो क्या है भाई? तो चीनी, अंग्रेजी, फ्रांस, रूसी, स्पेनिश, अरबी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देश में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में विकासमत प्रथाओं की सूची एजेंडा 21 को पेश किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो रियो में किया गया था। रियो डी जेनेरियो कहा जाता है जिसको, रियो में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा डैश को जोड़ सकता है? तो किसको जोड़ सकता है भाई? तो ये मुंबई से मैड्रिड को जोड़ सकता है। मुंबई से मैड्रिड को जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कर रहा है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल हेतु दिया जाता है? तो ये महिला हॉकी में दिया जाता है, याद रहेगा, महिला हॉकी में दिया जाता है। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 776 ईसा पूर्व में हुआ था। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है, याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एपीएमसी का मतलब क्या है? एपीएमसी का मतलब पूछ रहा है, क्या है भाई? तो एपीएमसी का मतलब है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एवं मार्केट कमिटी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल साइंस सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? CSSRI कहाँ है?
तो ये जो है करनाल में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा, करनाल में है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया? चावल एटीएम पूछ रहा है, कहाँ लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शेख हसीना ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, वह कब से कब तक प्रधानमंत्री रही हैं? शेख हसीना के बारे में पूछ रहा है, तो ये 2009 से 2024 तक रही हैं, याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, रेपो रेट कितनी है? रेपो रेट 6.50% है, याद रहेगा। रेपो रेट कितना है? 6.50% है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रमुख अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो शुभांशु शुक्ला को चुना गया है, याद रखिएगा, शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नीलकुरिंजी को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ की डैश प्रजातियों की लाल सूची में शामिल किया गया है। लाल सूची में किया गया है, तो ये संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है। इस टेस्ट का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन क्या है कि पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लायंस किस देश के धावक थे? तो ये किस देश के थे? ये यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के धावक थे। ये था हम लोग का किरण पब्लिकेशन बिहार दरोगा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 22, जो कि हो गया 21 हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करेंगे। जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और ग्रुप बहुत सारे दोस्तों के ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपना टेस्ट मजबूत कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।